अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। वैसे तो सिंध सूफियों की सरजमीन रही है, लेकिन पता नहीं उसको किसकी नज़र बद लगी है कि वहां अजाब खत्म नहीं हो। शायद सागर सिद्दीकी का ये कहना शायद सिंध के लिए है कि जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है हमने, न जाने किस जुर्म की सजा पाई है हमने। तो सिंध के लोग पता नहीं किस जुर्म की सजा पा रहे हैं कि वहां बदमनी के हवाले से, वहां बदनामी के हवाले से जो किस्से हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। सुबह मैंने आपको कराची मलिर जेल कैदियों के फरार होने के हवाले से तफसीलात शेयर किए थे। उसी तनाजुर में सूबाई हुकूमत ने कुछ इकदाम किए ताकि सूबाई हुकूमत से जो बदनामी का दाग है वो धुल जाए। लेकिन एक दाग हो तो धुले, यहां तो दाग ही दाग हैं, कितने दाग धोएंगे। अब ये हुआ ये है कि आईजी जेल्स, डीआईजी जेल्स कराची, जेल सुप्रीडेंट मलिर और मलिर जेल्स 26 मातहत मुलाजिम इस अमल के हवाले से मुअत्तल हो गए, उनके आर्डर्स जारी हो गए। और उसके अलावा इंक्वायरी कमेटी कायम हो गई है। ये सारा कुछ 2-4 घंटों में हो गया। वो इसलिए कि ये जो वाक़ा हुआ कोई छोटा मोटा वाक़या नहीं है, बहुत बड़ा वाक़या है। अब कैदी जो फरार हुए हैं वो छोटे थे, वो बड़े थे, वो मामूली जराइम के थे, वो खतरनाक जराइम के थे। इस हवाले से सूबाई इंतजामिया मुख्तलिफ कहानियां घर रही है, पेश कर रही है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताने जा रहा हूं कि सिंध में इदारों की जो हालत है वो आप देखेंगे तो ये कहा जाता है ना कि दांतों में उंगलियां आना, तो आपके दांतों में उंगलियां आ जाए। अब नई कहानी ये है कि मलिर जेल, उसका जो मेन गेट टूटा, वो सिर्फ 20 से 25 लोगों ने तोड़ा। न सिर्फ तोड़ा, उससे मेन जेल की कुंडी टूट गई, जिसके बाद मजीद कैदी तकरीबन 500 से 1000 कैदियों ने भगदड़ मचाई, जिसके बाद तकरीबन 250 के करीब कैदी वहां से फरार हो गए। और कोई बड़ी मज़ाहमत नहीं हुई, हालांकि कहानियां बनाई जा रही हैं और ये कोई सरकार के हवाले से कोई नई बात नहीं। आईजी जेल्स नजीर काजी इस ओहदे पर तकरीबन 2 माह पहले आए। डीआईजी जेल्स कराची हसन सहतो सिस्टम का मंजूर नजर है, अरसा दराज से मौजूद है। न सिर्फ मौजूद है, वो इतना ताकतवर है कि वो अपने बास से भी टक्कर खाता है, लेकिन उसको कोई हिला नहीं सकता। मलिर जेल सुप्रीडेंट अरशद शाह के हवाले से कहा जाता है कि इस वाक़े में उसकी निगलिजेंस साबित हुई है और यही वजह है कि उसको और उसके मातहत 26 जेल जो मुलाजिम थे उनको मुअत्तल किया गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आईजी जेल्स, उसके मातहत सिंध भर के 22 जेल्स हैं। इंतजामी वो सरबराह है, इंतजामी उमूर भी उसे देखने हैं
हुकूमत के साथ खतो किताबत भी उसने देखी है, पॉलिसी इश्यूज भी उसे देखने हैं, और उसके अलावा कैदियों के वेलफेयर के हवाले से, उनके मसाइल के हवाले से, कोर्ट्स केसेस के हवाले से, ये सारी चीजें आईजी जेल्स को एज अ इंतजामी सरबराह देखनी है। लेकिन उसके बावजूद मैं काजी नजीर को, जो आईजी जेल्स मुअत्तल हुए हैं, इस गुनाह से, इस कोताही से कोई बबरा नहीं कर रहा। लेकिन दूसरा सवाल ये उभर रहा है कि डीआईजी जेल्स कराची हसन सहतो, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ कराची के 2 जेल्स की निगरानी करनी है, उसमें सेंट्रल जेल कराची है और मलिर जेल कराची, वो कहाँ है? अगर आईजी मुअत्तल होता है तो क्या डीआईजी जेल्स, जिसकी जिम्मेदारी सूबाई दारुल हुकूमत के 2 जेल्स के इंतजामी और कैदियों के उमूर के हवाले से, उनकी सिक्योरिटी के उमूर को देखना है, तो क्या वो सिर्फ मुअत्तल होना चाहिए या उसकी सजा मजीद सख्त होनी चाहिए? अब आगे चलते हैं कि ये सारा कुछ अमल हो गया, सूबाई हुकूमत ने कमेटी बनाई, और ये जो मलामत है, इससे छुटकारा पाने के लिए इकदाम तो उठा लिए। लेकिन ये सूबाई हुकूमत उस वक्त कहाँ थी जब कुछ दिन पहले आईजी जेल्स नज़ीर काजी और डीआईजी जेल्स कराची हसन सहतो के दरमियान बड़ी लड़ाई हुई थी। न सिर्फ लड़ाई हुई थी, बात यहां तक पहुंची थी कि दोनों अफसरान के दरमियान लड़ाई की ऑडियो सोशल मीडिया पर या सोशल मीडिया की जीनत बनी थी। आईजी के साथ जो कुछ हुआ, उसके बदले में उसके मातहत डीआईजी कराची का बाल भी बांका नहीं। अब होगा क्या? अब होगा ये कि इस वाकये के हवाले से जो बंदा सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सका या बनने के लिए तैयार नहीं है, सारा नजला आगे चलकर उस पर गिरेगा, इसके हवाले से तैयारी शुरू हो गई है। वो इस तरह के, जब काजी नजीर आईजी जेल्स बने और उन्होंने जब जिम्मेदारियां संभाली, तो उसे कहा गया कि आपको तनख्वाह का आधा हिस्सा मिलेगा, बाकी अखराजात जो आपके हैं वो आपको बाहर से पूरे करने पड़ेंगे। तो इतलात ये हैं कि काजी ने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, अगर इसी तरह चलना है तो मेरी जगह पे किसी और को मुकर्रर करें, मुझे हटा दें, वरना मैं अपनी तनख्वाह तो पूरी लूंगा, बाकी सिस्टम के साथ चलना मेरे बस की शायद बात नहीं है। उसके बाद जिस वीडियो का, ऑडियो का मैंने जिक्र किया, वो मंजर पर लाया गया और उसके पीछे भी जो मुहरकात हैं, उसकी एक लंबी चौड़ी और बड़ी कहानी है। तो नाजरीन, ये थी कराची मलिर जेल के हवाले से कहानी। अब फिलहाल कार्रवाई हो गई और
सिंध हुकूमत ने दाग धोने की कोशिश की है। अब दुआ है कि ऐसा न हो कि कोई और वाकया हो जाए जिसके मिट्टी तले ये वाकया दब जाए। तो दुआ है कि सिंध पर जो अजाब है या नहुसत है वो टले और वहां के करोड़ों लोग जो अजाब का, अताब का, बदअमनी का, बेरोजगारी का, करप्शन का, बदइंजामी का शिकार हैं, उस अजाब से उनकी जान छूट जाए। अगर ये मेरा वीलॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।